नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करने जा रहा हूं लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी जिसका शीर्षक है मधुआ। दोस्तों, यह कहानी एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। इस कहानी में एक शराबी व्यक्ति के जीवन में बालक मधुआ काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। ठाकुर सरदार सिंह उच्च वर्ग के व्यक्ति थे। उनका लड़का लखनऊ में पढ़ता था। कभी कभी ठाकुर साहब भी लखनऊ आ जाते थे। ठाकुर साहब को कहानियां सुनने का बहुत शौक था। एक दिन उन्हें एक शराबी मिला जो कि कभी कभार कोठी पर पहुंचकर उन्हें लच्छेदार कहानियां सुनाकर उनका मन बहलाया करता था। एक दिन शराबी ने ठाकुर साहब को बताया कि उसने पिछले 7 दिनों से शराब नहीं पी है। जब ठाकुर साहब ने शराबी से पूछा कि तुम शराब क्यों पीते हो, तो शराबी ने कहा कि शराब इसलिए पीता हूं ताकि दूसरों की पीड़ा को देखकर भी उन्हें अनदेखा कर सकूं। शराब इसलिए पीता हूं ताकि दूसरों के दुख को भुला सकूं। चूंकि उस दिन रात का समय था, सर्दी भी काफी पड़ रही थी। बात करते करते ठाकुर साहब जब थक गए तो उन्होंने शराबी को 1 रुपए देकर जाने का आदेश दिया। ठाकुर साहब ने लल्लू जमादार को शराबी को उसके घर पहुंचाने के लिए कहा। कोठी से निकलकर वह शराबी लल्लू को खोजते हुए फाटक के सामने वाली कोठरी के पास पहुंचा। वहां उसे कोठरी से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। कुछ ही समय बाद उसे लल्लू का तेज आवाज सुनाई दिया। लल्लू उस दौरान उस रोते हुए बच्चे को डांट कर चुप रहने को कह रहा था, लेकिन जब वह बच्चा चुप नहीं हुआ तो लल्लू ने उसे कोठरी के बाहर चले जाने को कहा। कुछ समय बाद शराबी ने देखा कि डरा सहमा हुआ एक बालक कोठरी से बाहर निकल रहा था। उस बालक का नाम मधुआ था। शराबी ने उस बालक को बड़े ध्यान से देखा और फिर बिना कुछ बोले उसके गालों पर बहते हुए आंसुओं को पोंछा। इसके बाद शराबी उसे लेकर कोठी के फाटक से बाहर निकल आया। उस समय रात के 10 बज रहे थे। रास्ते में एक जगह पर जब मधुआ फिर से रोने लगा तो शराबी ने दुलार भरी डांट के साथ उसके रोने का कारण पूछा। तो मधुआ ने बताया कि उसको दिन भर ठाकुर साहब के बेटे कुंवर साहब के साथ खेलना पड़ता था। उसके बाद और भी कई काम करने पड़ते थे और इस कारण वह अपने लिए खाने के लिए रोटी नहीं बना सका। और जब वह जमादार से कहा कि भूख लग रही है तो उसने डांटना शुरू कर दिया। यह कहते कहते मधुआ बहुत जोर से रोने लगा। फिर वह शराबी बालक मधुआ का हाथ पकड़कर एक गली की बदबूदार कोठरी में ले गया। वहां पर बत्ती जलाकर मधुआ को वहीं छोड़कर उसकी भूख मिटाने का प्रबंध करने को कहकर तेजी से बाहर निकल गया। शराबी के हाथ में ठाकुर साहब का दिया हुआ 1 रुपया था। उस समय शराबी के मन में अंतर्द्वंद चल रहा था। उसे इच्छा होती थी कि उस रुपए से वह शराब पीकर पिछले 7 दिनों की कसर पूरी कर ले, लेकिन फिर उसे मधुआ का ध्यान आ जाता था कि वह भूखा है। यही सोच विचार करते हुए वह चलता गया। उसके पैर अपने आप एक मिठाई की दुकान पर जाकर रुके। पूरे रुपए का खाने का सामान लेकर वह अपनी कोठरी पर आ गया और बालक के सामने सब कुछ रख दिया। खाने का सामान देखकर मधुआ बहुत खुश हो गया। फिर मधुआ और शराबी दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। सोने के समय में मधुआ को ओढ़ने के लिए शराबी ने अपना पुराना ओवरकोट दे दिया और खुद कंबल ओढ़कर लेट गया। शराबी मन ही मन सोचने लगा कि अब तो मधुआ के जीवन को चलाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा, लेकिन अंत में उसने निष्कर्ष निकाला कि सुबह होते ही वह मधुआ को यहाँ से भगा देगा। यह सोचते हुए वह सो गया। जब सुबह हुआ तो शराबी ने मधुआ से कहा कि रात का बचा कुचा खाना खाकर यहाँ से चले जाओ, लेकिन जब मधुआ ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह अब कहाँ जाएगा तो शराबी मन ही मन सोचते हुए कोठरी के बाहर निकल गया और गोमती नदी की ओर चल दिया। गोमती नदी के किनारे पर पहुंचकर उसने हाथ मुंह धोए और वहीं बैठ गया। अब तक काफी धूप भी निकल आई थी, लेकिन वह वहीं चुपचाप बैठकर नदी की धारा देख रहा था। तभी उसे किसी व्यक्ति के पुकारने की आवाज सुनाई दी। पहले तो वह उस व्यक्ति को पहचान ही नहीं सका, लेकिन बाद में उसे याद आया कि उस व्यक्ति का नाम रामजी है और उसने अपने पास एक मशीन रखी हुई थी
जिससे कि चाकू या फिर कैंची की धार तेज की जाती है। राम जी ने शराबी से कहा कि उस मशीन को ले जाओ। यह सुनकर शराबी को सब कुछ याद आ गया। वहां से वह अपनी कोठरी पर आ गया। उसने देखा कि मधुआ चुपचाप वहां बैठा था। उसने शराबी के लिए कुछ खाने का सामान अपने में से बचाकर रखा था। फिर शराबी खाना खाने के लिए बैठ गया। खाना खाने के बाद उसने मधुआ से भविष्य के बारे में बात की। जब शराबी को यह पता चला कि मधुआ के माता पिता नहीं हैं, ना कोई घर है और अब वह ठाकुर की नौकरी भी करना नहीं चाहता है, तो वह मधुआ और अपने साथ मशीन लेकर काम ढूंढने के लिए निकल पड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।